किलोमीटर लेंथ बनती है, आप कैलकुलेट करके अंदाजा लगाएं, 15 से 20 हजार कनाल जमीन सिर्फ हमारी इन 3 रोडों में जा रही है। 15 से 20 हजार कनाल आप कैलकुलेट कर लें। फिर ये रोडें काफी नहीं है, इसके बाद इससे छोटी रोडें हैं। वो कितनी हैं वो सुने जरा। सबसे बड़ी रोडें कितनी हैं? 350 350 350। फिर उसके बाद कितनी रोडें हैं? 220 220 220। उसके बाद है 180 फुट, उसके बाद है 150, उसके बाद है 140, उसके बाद है 120, उसके बाद है 100, उसके बाद है 80, उसके बाद है 60, उसके बाद है 50 और उसके बाद है 40। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर में बन रहा है। इसकी जो प्लानिंग है वो कोई 1000 साल देख के बनाई गई है कि 1000 साल के बाद इस जो शहर आबाद होगा इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। क्या 1000 साल के बाद, 500 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद क्या वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं? वो डिजाइनिंग में वो चीजें हमने देखी है कि ताकि 1000 साल के बाद भी ये जो शहर है ये रहने के काबिल हो। आज आप YouTube देखें, आप सिर्फ 4-5 दिन पहले देखें, अमेरिका जैसा मुल्क, उसकी स्टेट है फ्लोरिडा जिसमें मियामी भी है, सैलाब आया, कितना नुकसान हुआ जरा चल के देखें। कोई $60 बिलियन का नुकसान एक दिन में वहां पे हो गया। किस वजह से? फ्लडने की वजह से। आप पूरी दुनिया में देखें, क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। हमने 16 प्रोजेक्ट बनाए, किसी प्रोजेक्ट में आज दिन तक रेन का पानी जो है वो रोड के ऊपर नहीं आया। और वो प्रोजेक्ट उस वक्त बने हैं जब इस्लामाबाद में 150 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा था, जब 640 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उस वक्त भी मेरे 3 प्रोजेक्ट बने हुए थे, किसी प्रोजेक्ट में पानी करीब से भी नहीं आया था। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इसमें हम ये चीजें देख रहे हैं कि अगर बारिश 640 छोड़ें 750 भी हो जाए तो क्या किसी सड़क के ऊपर पानी आएगा? लोगों की जिंदगियां महफूज रहेंगी? कोई एक ब्रिज टूट जाए या एक सड़क खराब हो जाए तो अल्टरनेट रूट उनके पास है। उनकी ट्रैफिक तो नहीं कि इस्लामाबाद में आपको पता है कोई एक धरना चलता है तो 4 सड़कें पूरा इस्लामाबाद चौक हो जाता है। तो हमने उसको इंटीग्रेट एक प्लान बनाया है कि आप सड़क नंबर 1 से जा सकते हैं, 2 से जा सकते हैं, 3 से जा सकते हैं, 4 से जा सकते हैं। यानी ये एक वही बंदा काम कर सकता है जो विजनरी भी हो और जिन्होंने ये काम किया भी हो और जिनको ये काम करने की समझ भी हो और उनमें अहलियत भी हो। तो मेरा कहने का मकसद है जो हमने आपको लोकेशन बताई थी उससे बढ़कर लोकेशन आपको दी है। सब सोसाइटी आपसे कोई 50 किलोमीटर दूर है, कोई 40 किलोमीटर दूर है, कोई 30 किलोमीटर दूर है। आपकी स्कीम इस्लामाबाद के साथ है, आपकी स्कीम पिंडी की आबादी के साथ है। ये जो पहाड़ हैं, खूबसूरत पहाड़, जो F6 F7 मार्गला रोड से ज्यादा खूबसूरत पहाड़ है। अल्लाह की कुदरत देखे, यहां से हमारी स्कीम शुरू होती है, ये पहाड़ शुरू होते हैं, यहां हमारा एंड पॉइंट है। आप दिन की रोशनी में आकर देखें, वहां पे पहाड़ खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने ऐसे ये 10-11 किलोमीटर के पहाड़ आपकी स्कीम को दिए कि एक खूबसूरत व्यू आपका सारी जिंदगी के लिए रहेगा। कि याद रखें, किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल या वो रहने के लिए बंदे ने देखे घर लेना होता है अपने सुकून के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, कि जहां सुकून के साथ आप जिंदगी के बड़े बड़े सहूलतें जो दुनिया के बड़े मुल्कों में, बड़े शहरों में मौजूद हैं, वो आप इस फैसल टाउन फेज 2 में एंजॉय कर सकें। वो उसी वक्त होगा जब उसकी सराउंडिंग उस तरह की होगी। आपके साथ तकरीबन 15 किलोमीटर फॉरेस्ट की लैंड लगती है, 15 किलोमीटर, 50 से 60 हजार कनाल के ऊपर फॉरेस्ट और ये पहाड़ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में क्या होता है, फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा किया जाता है। मेरे पास एक रिपोर्ट है जो मैंने कर्नल साहब को भेजी है, कोई भी आप में से आकर वो रिपोर्ट देखे। हमने गवर्नमेंट को दरखास्त दी कि जी हमारे साथ, बल्कि वो सबूर साहब बैठे हुए हैं, वो ही जाते थे कि 15 से 20 किलोमीटर फॉरेस्ट की बाउंड्री है। हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट का एरिया जो है वो प्रोटेक्ट हो, आप इसकी डिमार्केशन करें, डिमार्केशन करके फॉरेस्ट को अलहदा करें, हमारी जमीन अलहदा करें। हमने 17 से 25 किलोमीटर की बाउंड्री फॉरेस्ट की अपने से अलहदा कराई और अपनी जमीन को उनसे अलहदा कराया।
अब जब अलहदा हुई तो इसकी लोकेशन क्या बनती है कि आप 25 किलोमीटर के करीब फॉरेस्ट के साथ मिलते हैं। अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं है। जितना लाइफ अपना ये होता है वाइल्ड लाइफ, जितने खूबसूरत परिंदे ये इसी फॉरेस्ट में होंगे, इसी में आपके जॉगिंग ट्रैक बनेंगे, यहीं से ऑक्सीजन के मंबे आपके लिए मिलेंगे, तो यहीं पे वॉकिंग ट्रैक आपके बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी नेमत है जो आपके लिए हमने वो एरिया एक प्रोटेक्ट किया, ताकि हम 1 इंच भी फॉरेस्ट की या गवर्नमेंट की जमीन में ना जाए, वरना लोगों की तो पहले दिन नियत होती है कि गवर्नमेंट को आप ले। तो मेरा जो मैं बात आपको समझाना या बताना चाह रहा था कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 लोकेशन, जिसको आप 40 से 50% नंबर दे सकते हैं। नंबर 2 वो प्रोजेक्ट आबादी के कितना करीब है। और भाई आबादी के करीब होगा, इधर एक प्रोजेक्ट आगे है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मैंने 25 साल पहले भी विजिट किया था, वो उस वक्त बना हुआ था। आज भी वहां पे 3 से ज्यादा घर नहीं है। तो लिहाजा आबादी के पास प्रोजेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो आपका FT2 लोकेशन वाइज भी नंबर 1 है, आबादी को देखें तो नंबर 1 है। तीसरा, जो ग्रुप बना रहा है तो उनको क्या समझ है, उन्होंने इससे पहले इस तरह के कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको समझ है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्टों को बना सकें, उनको आबाद कर सकें और उनकी मेंटेनेंस कर सकें। आपको पता है मैंने 40-40 हज़ार कनाल के भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें आबाद भी की है, उनकी मेंटेनेंस भी की है, लोगों को सारी सहूलियातें जिंदगी भी दी है। तो ये कैपेसिटी भी आपके ब्रांड में मौजूद है। अब तो एक नई टर्म भी निकल आई है कि अब वो प्रोजेक्ट कामयाब हैं जो कम्युनिकेशन के ऊपर हों। अब एक वक्त था जब प्रोजेक्ट है पानियों के सोर्स पे बनते थे, अब जो प्रोजेक्ट है उसका दौर बदल गया, हिस्ट्री बदल गई है, अब कम्युनिकेशन का दौर है। आप देखें, आपके एक साथ मेन चक्री रोड है, एक साथ RRR है, एक तरफ मोटरवे M2 है, एक तरफ मोटरवे M1 है, एक तरफ एयरपोर्ट है, DI खान मोटरवे है, हजारा मोटरवे है। तमाम कम्युनिकेशन के आप ऊपर बैठे हैं। आपने दुनिया के, पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाना है, दुनिया के किसी भी कोने में जाना है, तो इसी एयरपोर्ट से उड़ना है।